अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे, साथ साथ होमवर्क्स टाइम पे कंप्लीट करके सबमिट करवा रहे होंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? वेरी गुड। सो आज हम क्या पढ़ने आए हैं? मैथ्स अलजेब्रा चल रहा है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स सो फार। आई लव अलजेब्रा एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा अलजेब्रा पढ़ने में। सो आर यू गाइज रेडी टू स्टार्ट स्टडीइंग टुडे? प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 127। सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग और आज देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट्स हमारे इन्हेंस करने वाला है। पेज नंबर 127, open sentences. An example of an open sentence is x plus 3 is equals to 6. You can see there. It is page number 127. Do you get it? Okay. x plus 3 is equals to 6. क्या है? x में जब हम 3 plus करें is equals to 6. What you have to do in this question, we'll talk about it later. But first of all, try to understand what does open sentences means. What is a closed sentence or an open sentence? जब open और closed sentence में what is the main difference? Closed and open. A closed sentence is always true or always false. या तो गलत होता है या तो सही होता है when we are talk about open sentence. But I'm sorry, closed sentence. And when we talk about open sentence, an open sentence is open when it is not known if it is true or false. And a sentence is open. Sentence तब open होता है when it is not known, जब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती या उसकी कोई पहचान नहीं होती. It is not known, जाना नहीं जाता. If it is true or false, ये पता नहीं होता कि true है या false है, दोनों में से कोई एक हो सकता है. ठीक है. True, false and open equation. Now let's see इस पैराग्राफ में हमें क्या समझाया जा रहा है. An equation is true if the expressions on either side of equal signs are equal. कह रहे हैं कि equation true होती है जब expression on either side of the equal. Wait, let's study it again. An equation is true. एक equation true होती है तब जब if the expressions on either side, दोनों side की जो expression है उसमें क्या होता है? साइड ऑफ इक्वल साइन आर इक्वल. जो उसमें इक्वल के साइन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बोथ ऑफ द एक्सप्रेशन में इक्वल होते हैं. एन इक्वेशन इज ट्रू. स्टडीइंग इट अगेन सो यू कुड, इट मस्ट बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इट कुड बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एन इक्वेशन इज ट्रू. एक इक्वेशन तब ट्रू होती है जब इफ द एक्सप्रेशन ऑन ईदर साइड, एक्सप्रेशन या तो इज इक्वल्स टू के उस तरफ या इस तरफ क्या होती है? इक्वल होती है. इक्वल, ये आप आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में. बहुत दफ़ा ऐसा होता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इज इक्वल्स के नेक्स्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड पे बैलेंस करने के लिए इक्वेशन सेम बनाई जाती है. एक्सप्रेशंस आर सेम. एंड व्हेन इट कम्स फॉल्स एक्सप्रेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, एन इक्वेशन इज फॉल्स if the expression on either side of the equal sign are not equal. false तब होती है is equals to के बीच की दोनों तरफ की जो expressions होती हैं वो equal नहीं होती. ठीक है. हो सकता है उनका constant value change हो सकता है variable कोई और हो. it makes a difference as well. so true कौन सी होती हैं? जिनकी is equals to की दोनों side के expressions equal हों, same हो. And when an expression is false, then either side of the expression are not equal. All right. An equation is an open sentence if it contains one or more variables. Equation open sentence तब कहलाती है जब उसके पास कितने constants और variables हों. If it contains one or more variables, जैसे कि x भी हो, y भी हो, z भी हो, या हो सकता है x और y हो. इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स को फाइंड करना होता है ना हमें. वेरिएबल्स क्या होते हैं? लेटर्स. एग्जाम्पल देखते हैं. 85 प्लस ब्रैकेट क्लोज -10 इज इक्वल्स टू 95. ट्रू है फॉल्स है? अब मुझे बताएं प्लस माइनस क्या होता है? माइनस.
क्या 85 में से जब आप 10 निकालेंगे तो 95 आएगा? नो, विच मीन्स इज इक्वल्स टू कि दोनों साइड की जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल नहीं है, फॉल्स। ऑलराइट, नाउ यू गेटिंग माई पॉइंट। 225 अपॉन d माइनस 4 इज इक्वल टू 6.4। क्या ये आई एम सॉरी, इज इट ट्रू, फॉल्स और ओपन? इट इज़ ओपन। 29 माइनस 34 इज इक्वल्स टू -5। क्या 29 में से जब आप 34 निकालेंगे तो क्या 5 इट इज़ ट्रू? दे से यस, लेट्स चेक। 29, अब आपने क्या करना है, 29 से स्टार्ट करना है, 34 तक काउंट करना। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। 30, 31, 32, 33 एंड 34, यू सी 5। यस, इट इज़ ट्रू, 5 आंसर आएगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़े का साइन माइनस है, बिगर वैल्यू की साइन माइनस था। जब भी हम सम सॉल्व करते हैं, व्हाट वी हैव टू सी इज़ द साइन ऑफ द बिगर वैल्यू। अगर यहाँ पे प्लस होता तो साइन नहीं आता 5 के साथ, बट हियर इट इज़ माइनस एंड 34 इज़ लार्जर वैल्यू इन दिस पार्ट, तो माइनस आ गया हमारा। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स पे एक पार्ट दिया हुआ है, वी हैव टू एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स, ताकि हम आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें बहुत आसानी से सॉल्व करें। ऑलराइट, ब्रैकेट्स आर सिंबल्स यूज्ड इन पेयर्स टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर। ब्रैकेट्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जो पेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ग्रुप्स को, थिंग्स टुगेदर। Types of brackets include parentheses or includes brackets, square brackets or box brackets, braces or curly brackets. You see there are 3 types of brackets. हम इनको कहते हैं small brackets which are known as round brackets, box brackets, इनको large brackets भी कहा जाता है, and these are curly brackets which are curled a bit from the middle. You might use different kind of brackets of each level. ये तीनों brackets का इस्तेमाल किया जाता है equations के अंदर, expressions के अंदर, mostly equations में. In the mathematics, it is common to use round brackets for the first level, the first operation. You will do square brackets for the next level and curly brackets for the last level. तो मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो स्मॉल, सबसे छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट पहले इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन सी इन दिस इक्वेशन, दिस इज़ नॉट इक्वेशन, दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। देखिए, सबसे छोटा स्मॉल ब्रैकेट है 6 + 3, देन उससे बड़ा बॉक्स ब्रैकेट एंड द लार्ज वाला कौन सा है? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज नहीं किया गया, बट आप समझ जाएं ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट के बाहर कौन सा ब्रैकेट है? कर्ली। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे, एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट। और सॉल्व करना कहाँ से शुरू करते हैं? फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बॉक्स, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट से फिर बड़ा उसको कंप्लीट करते हैं, फिर लार्ज ब्रैकेट्स की तरफ जाते हैं, लार्ज ब्रैकेट को क्लोज ओपन करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट्स की तरफ जाते हैं। ऑलराइट, व्हेन वी सी दीज साइंस इन थिंग्स इनसाइड ब्रैकेट्स वी डू देम फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा हमने आज क्या डिस्कस करा है। तो मेक श्योर कि आपने क्या करना है, अपने होमवर्क्स में ब्रैकेट की हेडिंग डालनी है, कि सारे ब्रैकेट्स की टाइप्स लिखनी है, ओपन सेंटेंसेस की हेडिंग डालनी है, ट्रू फॉल्स की एग्जाम्पल लिखनी है और डेफिनेशन लिखनी है। वेरी गुड। टीचर आपको कॉल करेंगी और आपसे पूछेंगी हैव यू डन योर होमवर्क और नॉट, सो मेक श्योर टू कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम एंड प्लीज़ इस वीडियो को फिर से देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए रिगार्डिंग ओपन, ट्रू एंड फॉल्स एंड दीज ब्रैकेट्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।